रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा जीके का टॉपिक है वो है व्यक्ति और स्थान। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि पूछ लिया जाता है कि बताइए यह स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है वो है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? ये संबंधित है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जी का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था और जो शाक्य गणराज्य थी उसकी राजधानी कपिल वस्तु थी। ओके, फिर अगला है मेसिडोनिया जो कि संबंधित है सिकंदर महान से। सिकंदर महान का जन्म मेसिडोनिया में ही हुआ था और सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर था। ओके, फिर अगला है ट्रेफल्गर जो कि संबंधित है नेल्सन से। देखिए, ये नेल्सन मंडेला वाले नेल्सन नहीं है, ये दूसरे नेल्सन है। ठीक है, तो जो ट्रेफल्गर का युद्ध हुआ था एक, जिसमें ये जो नेल्सन थे ये अंग्रेज़ों की तरफ से थे, अंग्रेज़ों के सेनापति थे, उनके एडमिरल थे। ओके, तो जो नेल्सन है ये ट्रेफल्गर से संबंधित है। फिर अगला है जलियांवाला बाग जो कि जनरल डायर से संबंधित है, क्योंकि जनरल डायर के ही कहने पर जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, यानी इसी ने आदेश दिया था गोली चलवाने के लिए निहत्थों पे। फिर उसके बाद अगला है आनंद भवन जो कि संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जो कि आनंद भवन है ये नेहरू परिवार का पुराना निवास स्थान है। फिर अगला है चित्तौड़ जो कि संबंधित है महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के ही थे, है ना। फिर अगला है हल्दी घाटी जो कि संबंधित है महाराणा प्रताप से। यहीं पे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था, यानी कि हल्दी घाटी में। ओके, अगला है साबरमती जो कि संबंधित है महात्मा गांधी से, क्योंकि साबरमती का आश्रम महात्मा गांधी ने ही बनवाया था। फिर उसके बाद है अगला है मकदूनिया जो सिकंदर महान से संबंधित है। देखिए, चाहे मेसिडोनिया कहा जाए, मकदूनिया कहा जाए, ये दोनों ही सिकंदर महान से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, चाहे मकदूनिया हो चाहे मेसिडोनिया। फिर उसके बाद अगला है कोर्सिका। कोर्सिका संबंधित है नेपोलियन से। देखिए, जो कोर्सिका है ये फ्रांस जो देश है उसका एक द्वीप था, फ्रांस देश का एक द्वीप था कोर्सिका, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ओके, अब बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपोलियन की ही तरह समुद्रगुप्त ने भी भारत को एक जंजीर में एक तरीके से बांध के रखा था, मतलब पूरे भारत को एक किया था, इसीलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। जो यूरोप था वो भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन नेपोलियन के ही प्रयासों से, इन्हीं से प्रेरणा लेके यूरोप के जो अलग अलग देश थे वो एक हुए, एकीकृत उनका हुआ। ओके, तो जो यूरोप के नेपोलियन है वो तो नेपोलियन बोनापार्ट है ही, लेकिन जो भारत के नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो वो समुद्रगुप्त है। क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना होगा कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी उनका साम्राज्य दक्षिण में भी था और उत्तर में तो था ही। ओके, फिर अगला है शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर आप बोल लीजिए, उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ही हैं। ओके, फिर अगला है तलवंडी जो कि संबंधित है गुरु नानक से। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में ही हुआ था और तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। फिर अगला है सेवाग्राम जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। सेवाग्राम वर्धा में एक आश्रम है और वर्धा महाराष्ट्र में है। तो साबरमती के अलावा वर्धा में भी महात्मा गांधी का एक आश्रम था जिसका नाम था सेवाग्राम। ओके, फिर अगला है पावापुरी जो कि महावीर जी से संबंधित है, क्योंकि पावापुरी में ही महावीर जी की मृत्यु हुई थी। फिर अगला है गौतम बुद्ध जो कि कुशीनगर जो कि गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। फिर अगला है जेरूसलम जो कि ईसा मसीह से संबंधित है। अगला है लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। फिर है मक्का जो कि मोहम्मद साहब से संबंधित है। फिर अगला है वाटरलू जो कि नेपोलियन से संबंधित है। देखिए, जो वाटरलू है ये बेल्जियम में एक मैदान है। जो यूरोप में ज़्यादातर जो युद्ध हुए हैं वो वाटरलू में ही हुआ है, इसीलिए जो वाटरलू का मैदान है इसको यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है। देखिए, हमारे भारत में ज़्यादातर जो युद्ध हुआ है वो पानीपत के मैदान में हुआ है। अब चाहे वो महाभारत काल का महाभारत का युद्ध हो,
चाहे आज का पानीपत का युद्ध हो, क्योंकि पानीपत में ही 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, है ना। तो उसी तरीके जो यूरोप में है, यूरोप का जो वाटरलू का मैदान है, वहाँ पे भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं और नेपोलियन ने भी वाटरलू के मैदान में युद्ध किया था। तो वाटरलू किससे संबंधित है? नेपोलियन से। और वाटरलू का मैदान है कहाँ? वो है बेल्जियम में, यूरोप के बेल्जियम में। फिर अगला है पोरबंदर, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है, क्योंकि पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। फिर अगला है बारडोली, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। फिर है फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर से संबंधित है। जो फतेहपुर सीकरी शहर है, इसकी स्थापना अकबर ने ही की थी। ओके। फिर है पांडिचेरी, जो कि अरविंद घोष से संबंधित है। देखिए, अरविंद घोष एक दार्शनिक थे और पांडिचेरी में इनका एक आश्रम है। ओके। और फिर है बेल्लूर, जो कि रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस मिशन था, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था वो वेल्लूर मठ ही था। ओके। फिर है पवनार, जो कि विनोबा भावे से संबंधित है। पवनार में विनोबा भावे की मृत्यु हुई थी। आपने भूदान आंदोलन सुना होगा, उसी से संबंधित है विनोबा भावे। फिर अगला है श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान से संबंधित है। देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर के थे और इनकी जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ओके। फिर अगला है कुंडग्राम, जो कि महावीर से संबंधित है, क्योंकि कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर अगला है जीरादेई, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। जीरादेई में ही इनका जन्म हुआ था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। फिर अगला है कटक, जो कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, क्योंकि कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और कटक वर्तमान में उड़ीसा में है। ओके। फिर है त्रिमूर्ति भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और ये भी जवाहरलाल नेहरू का ही मतलब निवास स्थान हुआ करता था, जो वर्तमान में म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। तो आई होप कि आपको इन सब स्थानों में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।